मैं अमान बात कर रहा हूँ। अमृत दीदी, आप हमारे साथ ZMQ में जुड़े हुए हो। आपका नाम और आपका नाम बताइए। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हूँ अमरीन सलीम खान और ZMQ से मैं 5 या 6 महीने हो गए मुझे जुड़कर। और बच्चों को डोज किस तरह दिया जाता है ये मुझे अभी मालूम पड़ा और इस बात की खुशी है कि अब मैं दुआओं के साथ में दवा भी लेके चल रही हूँ, है ना। कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब मैं दुआओं के साथ में दवा भी लेके चल रही हूँ। और टीकाकरण कैसा लगाना है, पहले बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में 3 टीके लग चुके होते हैं, फिर 1.5 महीने का, 2.5 महीने का, 3.5 महीने का, 4.5 महीने का, 5.5 महीने का, तो ऐसे टीके हैं। फिर उसके बाद में और भी टीके 9वें महीने के हैं, फिर 12 महीने का है। तो ऐसे टीके जो हमें लगाना कंपलसरी है। तो इसके लिए काम किया, हमें चुना गया। हमें खुशी इस बात की क्योंकि हम बधाई वगैरह होते हैं तो हमको पता होता है। तो ZMQ ने जो हमको हायर किया है, मुझे इस बात की खुशी है कि हम इसके ज़रिए किसी का भला भी कर सकते हैं। दुआओं के साथ में दवा भी अवेलेबल है। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हूँ अमरीन सलमा खान। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, ZMQ से जुड़कर आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बातों में बयान नहीं कर सकती। और मैं सबसे पहले बोलूँगी कि हमको बच्चों का जो टीकाकरण है 1.5 महीने का, 2.5 महीने का, 3.5 महीने का, 9 महीने का और 12 महीने का, वो हमको लगाना है। अब पहले हम बधाई लेते थे, बधाई के साथ साथ में अब हम दवा भी लेके चल रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और मुंबई शहरवासियों के लिए भी गर्व की बात है। अब मुझे ZMQ से जुड़ के 5 महीने हो चुके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस NGO में काम करके। तो थैंक यू सो मच इफ्राम मैडम जो है और जो सर है और मेरा जो स्टाफ है, उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन लोगों ने मुझे हायर किया और मैं खुदा उस काम को बराबर कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी और मैं बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हूँ और इससे अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करूँगी। ZMQ से जुड़ने के बाद में समाज में एक अलग ही छवि बनी है। लोग पहले देखते थे दरवाजा बंद कर देते थे कि हमें नानी बजाई के लिए, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है इसके लिए, पर अब वो दरवाजा नहीं बंद करते क्योंकि उनको पता है अमृत आपसे दुआ के साथ में दवा भी लेकर आए। तो इस बात की खुशी है कि मुझे काम मिला। सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों को देख के कुछ अलग मैसेज पहुँचाते थे एक दूसरे से, अब वो नहीं हो रहा है। अब मुंब्रा में टीकों की बहुत ज़रूरत है और हमें जो हायर किया गया है ZMQ की तरफ से, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने हमको हायर किया। आप लोग हमको अलग नज़र से देखते हैं, है ना। और हमारे समाज में हमारी इज्जत बढ़ रही है क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं। हम मासूमों के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई 80 साल या जवानों के लिए काम कर रहे हैं, हम हमारे देश के भविष्य के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो बस मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मेरे पास तो बहुत बोल लीजिए पर कम बोलने में ज़्यादा समझना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नाज़ो खान है। मैं ZMQ NGO में काम करती हूँ और मैं 4-5 महीने से इसमें जुड़ी हूँ। ZMQ NGO में हम बच्चों के लिए टीकाकरण के बारे में काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को टीकाकरण के लिए जागरूक करते हैं, घर घर जा के। माशाल्लाह मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। और 5 साल में 7 बार टीके याद रखिए, जितने 5 साल में 7 बार टीके लगते वो याद रखिए। और मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए और घर घर जाके काम करती हूँ, टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करती हूँ और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहले किन्नरमा ट्रस्ट में थी, अभी भी हूँ और अभी मैं ZMQ NGO में जुड़ी हूँ। यहाँ मुझे बहुत काम समझ में भी आता है और काम बहुत अच्छा लगता है और हमारा इंशाल्लाह ZMQ NGO बहुत जल्द से जल्द बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत तरक्की करेगा। और इसमें बहुत सारे हमारे जितने भी ZMQ के NGO के मेंबर हैं वो लोग भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। मुझे तो लिखने पढ़ने नहीं आता है बट लेकिन समझना सोचना बहुत अच्छे से आ चुका है ZMQ में। जहाँ जहाँ हो सके हमारे पैर जाते हैं, वहाँ जाके हम
ZMQ के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि 5 साल में 7 बार टीके याद रखिए और हर एक बच्चे को एक टीका भी मिस ना कीजिए। जितना जल्दी हो सके हम कौशा मुमरा में काम करते हैं। जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर हमारे सब साथ में हम जुड़े हैं 4-5 लोग, उसमें हम ZMQ के NGO में काम करती हूँ। और इसमें हमारे जो मेन है इफ्रा मैडम, वो भी हमें समझाते कोऑपरेट करते हैं और हमको बहुत अच्छे से समझाते हैं और हमको समझ में भी आता है। और यहाँ पे NGO में जुड़ने के बाद माशाल्लाह हम लोग को पहले जैसा रिस्पेक्ट मिलता था वैसा उससे और ज़्यादा भी रिस्पेक्ट मिलता है कि हम लोगों के घर बधाई मांगने जाते थे, लोगों के घर पैसा मांगने जाते थे, लोगों के घर दिवाली मांगने जाते थे, लोगों के घर होली मांगने जाते थे। लेकिन अभी हम जो निकले हैं लोगों के लिए घर घर जाके, ना ही दिवाली मांगने, ना ही पैसा मांगने, ना ही खाना मांगने, सिर्फ और सिर्फ हम दवा के साथ दुआ भी देना जरूरी समझते हैं। लोगों के साथ दवा के साथ दुआ भी बहुत जरूरी है। और जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हमारे पैर जा सके, हम वहाँ तक कोशिश करेंगे, वहाँ तक के बच्चों तक टीकाकरण पहुँचे। और 5 साल में तो 7 बार टीके याद रखिए, जितना हो जल्दी हो सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। को हमारे सारे ट्रेनर्स तहे दिल से इंद्र रश्मिता और गरिमा ग्रोवर, सारे मेरे यहाँ बैठे हुए ट्रांस बहने, जोरदार तालियां हो जाएंगे, स्वागत कीजिए। दोस्तों ये सारी टीम आज जो अपने सामने टीम आई है, थैंक यू वेरी मच। जो टीम आई है ZMQ एक संस्था है यहाँ जिसका पूरा नाम जहीर मोहम्मद कुरैशी है। इस फाउंडर लेट फाउंडर मेंबर है, अपने फाउंडर मेंबर के डैडी है जिन्होंने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया है। और हमारे साथ आज जुड़ी हुई इसमें जो आप ट्रेनिंग लेगी, आपको पूरी संक्षिप्त बताएंगे ये प्रोग्राम क्या है, उसका फायदा आपको आगे जाके क्या होने वाला है। तो वी हैव हेल्मी कुरैशी मैडम विद अस। हेल्मी कुरैशी, दे आर द फाउंडर्स। हेल्मी कुरैशी एंड सुबी कुरैशी अपने फाउंडर्स हैं जिन्होंने संस्था स्टार्ट की है। संस्था ने आप लोगों को बताएंगे संस्था एक्चुअली क्या करती है। फिर हमारे आज के जो ट्रेनर प्रोग्राम में जो हमारे साथ जुड़ी हुई मैडम इफ्रा अंजुम मैडम, जोरदार ताली पर इफ्रा मैडम के लिए। अकरम सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, अकरम अहमद सर। अमान भी हमारे साथ जुड़े ट्रेनिंग के लिए, जैसे हमारे फोटोग्राफर भाई साहब भी जुड़े हैं। तो दोस्तों आज ये प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं वो ट्रायल इम्यूनेशन पे होने वाला है। तो मैं ज्यादा जानकारी देने से चाहता हूँ कि आप लोग बता दीजिए ट्रायल इम्यूनेशन क्या होता है। फिलहाल हम बता देते कि इस प्रोग्राम के बाद एक जो म्यूचुअल ट्रेनिंग आपके सामने हो रही है हमारी 1-to-1 में, इसका फायदा आप बहनों को बहुत होने वाला है। बिकॉज आपको पता चलेगा द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम 2-4 दिन में हम ऐसे कुछ नाम इसमें से देने वाले जो एक रोजी रोटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। उनको एक परमानेंट यानी टेम्परेरी जॉब है, बट वो जॉब जरूर मिलेगा। तो ट्रेनिंग किस तरह ली जाएगी, किस तरह आपको उसका फायदा होगा, किस तरह आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा, तो सारा उनका टीम बताएगी। सो मैडम, गुड यू। सर ने वैसे मेरा नाम बता दिया है, बता देती हूँ। मेरा नाम है इफ्रा। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुमरा कौशा में, मैं उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो पहले जब इस ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आवाज ट्राई दे रही है और बिना माइक के, बिना माइक के बोल देती हूँ। तो ये एक दिन का आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है जो कि बच्चों के टीकाकरण के लिए। मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी कि टीकाकरण क्या होता है, ये सब आपको फिर समझ में आए। तो उसके लिए एंड में हम आपको बताएंगे कि हम आपके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों रखा गया है। और दूसरा, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि यहाँ से आज जो आप जानकारी लेके जाएंगे वो आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो एक सर्टिफिकेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। और आप सब क्योंकि किन्नर अस्मिता से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है
कि कहीं भी नौकरी लेने जाएंगे या कहीं भी आप किसी को बोलेंगे कि मुझे ये काम आता है या मैंने इस चीज़ के बारे में जानकारी है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इस ट्रेनिंग के बाद आप सबको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अभी हम एक सर्कुलेट करेंगे पेपर, जिसपे आप अपने नाम लिख दीजिएगा, जो आपके आधार कार्ड पे या फिर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वही नाम लिखते हैं। तो सही स्पेलिंग के साथ अपने नाम उस पर लिख दीजिएगा, ताकि हम यहाँ पे बैठ के आपके सर्टिफिकेट बना दें और जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो एंड में आप सर्टिफिकेट लेके जाएं हमारे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है रूटीन इम्यूनाइजेशन। रूटीन इम्यूनाइजेशन क्या होता है? जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा अस्पतालों में जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद नर्स होती है या फिर वहाँ पे जो भी स्टाफ होता है वो बोलता है इस पर टीकाकरण करवाएं। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग हमारे घर पे आते हैं और बोलते हैं ये बूंदे पिला दो पोलियो की, ठीक है? yes. ये तो सुना ही होगा ना सबने। हाँ मैम। तो वो क्या होता है? वो टीकाकरण होता है। पोलियो सिर्फ एक तरीके का टीका है। इसी तरीके के 9 तरीके के टीके होते हैं जो बच्चों को उनके जन्म में अलग अलग समय पे दिए जाते हैं, ठीक है? तो मैं आई हूँ, जो संस्था का नाम है वो है ZMQ डेवलपमेंट। ZMQ डेवलपमेंट क्या करती है? हमारे पास में टेक्नोलॉजी पीसेस होती है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे हमारा मोबाइल है, ये लैपटॉप है, मोबाइल में जो एप्लीकेशंस है वो क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो हम इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं और घर घर में जो स्लम्स हैं और जहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे लोगों को जागरूकता नहीं है, हमारे स्टाफ के थ्रू वहाँ जाके हम उनके जीवन दान जिसे कहते हैं, जिसकी कुछ लोगों को पता नहीं होता, उनको सर्विसेज नहीं पता कि क्या क्या मिल रही है, तो वो हम अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, यानी कि हम डिफरेंट तरीके के काम कर करके कि और लोग जागरूक हों और उनको पता लगे, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के प्रोग्राम करते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। अब आया इम्यूनाइजेशन होती क्या है, टीकाकरण है क्या, ठीक है? टीकाकरण क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, जो बीमारियों के कीटाणु जो होते हैं जिनकी वजह से हमें बीमारियां या बच्चों को बीमारियां लग जाती हैं, वो इंजेक्शन या फिर बूंदों के जरिए उनके जिस्म में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को मतलब उनकी बच्चों की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज क्या होती है? हमारा जो शरीर है वो उन बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है वो दवाइयाँ डालने से, तो फिर वो बीमारियां बच्चों को कभी नहीं लगती, ठीक है? और वो कैसे किया जाता है? इंजेक्शन और जो हमें ओरली जो बूंदे पिलाई जाती हैं उसके थ्रू उनको दिया जाता है। और ये सब कहाँ पे होता है? वैसे तो जो सरकार के वो होते हैं हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जो हर एक एरिया में स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ पे भी किया जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगाया जाता है। तो जो हिंदुस्तान है, ऐसे ही जो हर दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश हैं, हर देश का एक अपना तरीका होता है कि उनको ये इम्यूनाइजेशन, ये टीके इस देश में है, ये टीके इस देश में, बट ओवरऑल जनरली पूरे विश्व में इसी तरीके से टीके लगाए जाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में जिस तरीके से टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, वो किसकी तरह है? जो बच्चा पैदा होता है उसको टीके 3 टीके लगाए जाते हैं। एक होता है BCG का टीका, एक होता है हेपेटाइटिस B का टीका और एक होता है OPV का टीका। OPV का टीका होता है जो हमारे पोलियो से बचाता है, और हेपेटाइटिस का भी टीका होता है जो बच्चे जब पैदा होते हैं उनमें पीलिया हो जाता है, उस रोग से बचाता है। और बच्चों के जो लिवर होता है, गुर्दा, लिवर को क्या बोलते हैं, जिगर जो होता है वो उसमें कैंसर बन जाता है। तो ये टीका लगवाने से बच्चे के अंदर क्षमता पैदा हो जाती है, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि उसको वो कैंसर, ठीक है? ये पड़ा जो शराब पीने से खराब होता है ना, लिवर और BCG का जो टीका होता है, जो TB की बीमारी आपने सुनी होगी जी, वो टीका लगवाने से बच्चे के अंदर TB की बीमारी नहीं होती है
और अगर होगी भी तो बहुत हल्की होगी, उसकी जान नहीं जाएगी, जानलेवा नहीं बनेगी। ठीक है, ये 3 टीके उनको जन्म के समय लगाए जाते हैं। फिर बच्चे को क्या करते हैं, जब वो 1.5 महीने का हो जाता है, फिर से उसको जाना होता है स्वास्थ्य केंद्र में, फिर से उसको टीके लगते हैं। कौन कौन से टीके लगते हैं? उसको लगता है पेंटावेलेंट का टीका, उसको लगता है OPV 1 का टीका, उसको लगता है रोटा वायरस का टीका, उसको लगता है TCV का टीका। ये जो 6 हफ्ते में जो लग रहे हैं, मतलब 1.5 महीने का जब बच्चा हो गया तो उसको ये सारे टीके लगते हैं IPV का। तो मैं बताऊंगी आपको OPV का टीका क्या होता है। OPV होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो बूंदें पिलाई जाती है बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की, वो उसको पिलाई जाती है। उसके अंदर वो पोलियो की बीमारी जिसमें मांसपेशियां खराब हो जाती है, बच्चों की टांगें हाथ पैर खराब हो जाते हैं, वो दी जाती है उसको, और उससे इस बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। उसके बाद होता है पेंटावेलेंट का टीका, जिसकी 5 बीमारियों से बचाए। ठीक है, 5 बीमारियां कौन सी है? DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस एंड लिव। डिप्थीरिया क्या होता है? एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं गलघोटू। जो गला होता है उसमें एक सफेद झिल्ली सी आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, उस बीमारी से बचाता है। दूसरी है पर्ट्यूटिस वूपिंग कफ, जिसे बोलते हैं काली खांसी। तो काली खांसी जो बच्चों को हो जाती है, और उसमें क्या होता है, उसमें भी सांस आना बंद हो जाता है, वो खांसता है तो उसमें आवाजें आती हैं। तो वो बीमारी वो भी जानलेवा होती है, अगर उसको टीका लग जाएगा तो वो इस बीमारी से बच जाएगा। टेटनस की बीमारी होती है जिसमें जिस्म अकड़ जाता है और बच्चा फिर धीरे धीरे सांस लेना बंद कर देता है और उसकी मृत्यु होती है। उसके अलावा दिमागी बुखार, जिस्मानी उसको कोई भी विकलांगता हो सकती है जो हिप की बीमारी उससे बचाती है। ठीक है, और फिर मैंने लास्ट में बोला हेपेटाइटिस का फिर से बूस्टर मिलता है, जो पीलिया जो बच्चों को जन्म के समय हो जाता है वो उससे बचाएगा। फिर ये टीके उनको 1.5 महीने में दिए जाते हैं, फिर उससे 2.5 महीने में दिए जाते हैं, और फिर 3.5 महीने में दिए जाते हैं। फिर 9 महीने पे मीजल्स रूबेला का दिया जाता है। मीजल्स रूबेला क्या होती है? खसरा की बीमारी पता है आप लोगों को? चिकन पॉक्स, और जो बच्चों के चिकत्ते पड़ जाते हैं लाल लाल जैसे, उस बीमारी का लगा देंगे तो वो बीमारी नहीं होगी, और अगर नहीं लगाए तो वो जानलेवा भी हो सकती है। और अभी इस कोरोना के बाद से बहुत जगह पर हमारे कल्याण में, मुगरा कौशल में, यहाँ पे भी बच्चों को बहुत सारे बच्चों को खसरा की बीमारी होनी स्टार्ट होगी। तो अगर किसी के घर में एक बंदे को खसरा की बीमारी हो जाए ना, वो इतनी जल्दी फैलती है कि वो 20 लोगों को कर देगा, इतनी जल्दी फैलती है। तो अगर हम वो टीका लगा देंगे उन बच्चों को, तो वो बच्चे सुरक्षित रहेंगे इस बीमारी से और सेहतमंद भी रहेंगे। ठीक है, फिर हमारा होता है विटामिन ए। विटामिन ए कोई टीका नहीं है, बट वो एक सप्लीमेंट है, जिससे क्या होता है, बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिला देते हैं तो जो उनकी आंखों की रोशनी जो होती है कुछ वो सही रहती है उनको, बाकी जो और दूसरी बीमारियों से सर मेरा माउस बंद कर दीजिए। और जो दूसरी बीमारियां जो होती हैं उनसे लड़ने के लिए, मतलब जो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर खुद से ही एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, हमारा शरीर खुद बीमारियों से लड़ता है। ये सब दवाइयाँ डालने से क्या करता है, हम उनका जल्दी उनको काम करना चालू करवा देते हैं। जो बीमारी ने हम पे अटैक किया होता है, हमारा शरीर भी उनसे उस तरीके से लड़ने लगता है। तो जो दवाइयाँ होती हैं इनका काम यही होता है। और ये हमारे टीके हैं, टीकों से क्या होता है, टीके भी हमारे जो जिस्म है, जो हमारा शरीर है, उसके अंदर वो क्षमता पैदा करते हैं। अगर ये टीके नहीं लगे होते और इसमें जो बीमारियां हैं वो बीमारियां लाइलाज हैं। हम उनको पहले तो रोकथाम कर सकते हैं टीके लगवा के, लेकिन अगर वो बाद में हो जाए तो उनका कोई इलाज नहीं। जैसे पोलियो का कोई इलाज नहीं है, बट हिंदुस्तान के अंदर अब कोई किसी बच्चे को पोलियो नहीं है। पहले लोगों में आपने देखा होगा कि हर कोई किसी के घर में एक ना एक ऐसा बच्चा होता था जिसको पोलियो होता था। बट अभी क्योंकि हमारे देश में जो हमने इतना काम किया कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको ये टीका लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे बच्चों को पोलियो अब नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्यों बताया
ये जानकारी से आपको हमें क्यों चाहिए, हम क्या करेंगे इसकी, वो इसलिए क्योंकि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो हमारा एक प्रोजेक्ट है जो मुंब्रा कौसा में चल रहा है, जिसका नाम है सखी प्रोजेक्ट। उसके अंदर हमारी टीम है ट्रांसजेंडर टीम और नॉन ट्रांसजेंडर, ठीक है। क्योंकि आप लोग बधाई लेने जाते हो, हाँ, बधाई लेने किस लिए जाते हैं? जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तभी आप लोग वहाँ उस घर में जाते हैं, कंगन लगा के आते हैं और फिर उसके बाद बधाई लेके आते हैं। यानी कि आपको अमूमन पता होता है अपने एरिया में कहाँ पे बच्चा पैदा होने वाला है और कहाँ बच्चा पैदा हो गया है। तो हमारे साथ अभी भी बहुत ट्रांसजेंडर जुड़े हुए हैं। तो उनमें से एक बारी बैठी हुई थी, उनका नाम अमरीन है, वो मुंब्रा में काम करती है, हो सकता है आप में से कोई जानता हो उन्हें। तो उनको भी ये ट्रेनिंग मिली थी। तो उन्होंने बोला कि दुआ के साथ साथ दवा भी है जरूर। आप जाते हैं बधाई लेने, क्या दे के आते हैं? दुआ ही दे के आते हैं ना। अगर आप उनको ये जानकारी भी दे देंगे कि ये टीके लगते हैं, इस तरीके से टीके लग सकते हैं, तो एक बच्चा जिसके माँ बाप शायद उनको जानकारी ही नहीं थी, आपके जरिए उनको जानकारी मिल जाएगी, तो वो बच्चा सेहतमंद रहेगा। तो आपने दुआ भी दी और दुआ के साथ हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाना चाहते और उनके बहुत सारे क्या बोलते हैं, उनकी कंफ्यूजन्स हैं या बहुत सारे मिथ्स हैं, उनको पता नहीं है, इसलिए वो नहीं करवाते हैं। जैसे कि उनको वो सोचते हैं कि टीका लगवाने से बच्चे को बुखार आ जाता है, तो हम अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाएंगे। तो ऐसे ही परिवारों को ढूंढ के और उनको समझाते हैं कि टीका जो बुखार है वो थोड़ी सी देर के लिए आता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। और वो ज़्यादातर पेंटावेलेंट का टीका लगाने से आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 5 बीमारियां बचाने की क्षमता है। तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई है कि टीकाकरण ये होता है, इससे ये बीमारियों से बचाते हैं। हम उनको बताएंगे कैसे। एक तो आप अपने बता सकते हैं कि खुद से जैसे बोल के बता सकते हैं, पर उसके अलावा हमारे पास ना हमने कुछ इंदर समाज के साथ बैठ के और जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ बैठ के कुछ कहानियाँ बनाई हैं जो कि बच्चों को टीकाकरण के बारे में बताते हैं और उनके परिवारों के दिल में जो भी आशंका है उसको ख़त्म करने के लिए वो सारी चीज़ें एक साथ बना के हमने एक 2-3-5 मिनट की वीडियोस बनाई हैं, वो हम दिखाते हैं, अभी आगे आपको दिखाएंगे। और हम मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मोबाइल चलाना सबको आता है, सारे बंदे जो आप सब लोग रील्स बनाते हैं, मेकअप करा रील बना के डाली उसके ऊपर, ठीक है, एक दूसरे की लाइक भी करते हैं। तो वो इंस्टाग्राम जो है वो क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन, मतलब हमने भी एक एप्लीकेशन बनाई है जो इंस्टाग्राम जैसी नहीं है, मतलब वो अलग एप्लीकेशन, तो उसको आपको यूज़ करना आएगा, हमारे साथ आप काम करेंगे। और कल को अगर आपको हमारे साथ काम नहीं करना पसंद है या आप कहीं और भी काम करना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपने इस तरीके की आपको जानकारी होगी। अभी मेरे बताने से पहले कितने लोगों को पता था कि टीकाकरण क्या होता है या उन कौन कौन सी बीमारियों से बचाते हैं? कुछ लोगों को पता था, सबको तो नहीं पता था ना। अभी आपको यहाँ पे पता लगा और जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको और पता लगेगा, तो एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। आप सब लोग इस संस्था के साथ एक और जुड़ी हुई है, उनका नाम है जैनब। मेरा ख्याल है आप में से बहुत लोग जानते होंगे जैनब पटेल। तो वो शुरू में एज अ हेल्थ वर्कर ही काम किया करती और आज भगवान की दया से, अल्लाह की दया से आज वो एक बहुत बड़े मुकाम पे बैठी हुई है। तो ZNQ यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम के थ्रू एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जिन लोगों को हेल्थ सेक्टर में काम करना है या फिर आप जो भी कोई काम करते हैं उससे हट के दूसरा काम करना चाहते हैं। आपके बहुत सारे प्रोफेशंस होंगे, आप बधाई मांगने भी जाते हैं, आपके दूसरे और भी कोई काम होंगे जो आप करना चाहते हैं, बट क्या है उन सब में स्टेबिलिटी क्या बोलते हैं, स्थिरता नहीं है। आज बधाई हुई तो मुझे बहुत 1 लाख रुपए मिल गए और अगर कल नहीं हुई तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसे भी दिन आते हैं और ऐसे भी दिन आते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि अब मैं ये काम भी नहीं करना चाहती। अभी 1 साल तक, 2 साल तक, 10 साल तक मैं ये काम करना चाहती थी, पर आगे हो सकता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ।
तो हम आपको, आप अपने लिए खुद एक बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटीज जिन्हें बोलते हैं, आप अपने लिए तरह तरह के दरवाजे खोल लीजिए, ताकि अगर मैं ये काम नहीं करना चाहती तो मैं वो काम कर सकती हूँ, अब मैं ये दूसरा काम नहीं करना चाहती तो मैं ये काम कर सकती हूँ। तो अगर आप एज अ हेल्थ वर्कर काम करना चाहते हैं हमारे साथ, तो इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, और आगे आने वाले हमारे और भी प्रोग्राम होंगे, आप उनमें भी जुड़ सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, हम हमारे हाउस टू हाउस विजिट होती है, मतलब कि घर घर जाके हमारा जो स्टाफ है वो ये देखता है कि इस घर में छोटा बच्चा है, 5 साल से कम का बच्चा है, क्योंकि टीके जो है वो 5 साल से कम के बच्चों को ही लेते हैं। उनमें से भी ऐसे बच्चे कौन हैं जो टीका नहीं ले रहे हैं, फिर वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनके पास जाते हैं, हमारे ट्रांसजेंडर जो मेंबर हैं वो जाते हैं, वो उनसे बात करते हैं, जो जिन कम्युनिटीज़ में और जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं वो आप पे विश्वास करते हैं ना। आप बधाई लेने जाते हैं, आपको सब कुछ ना कुछ देते ही हैं, तो आप उनके साथ उनको ये भी नॉलेज देंगे, ये भी बताएंगे कि टीकाकरण ज़रूरी है, तो आपका बधाई का काम भी हो जाएगा और जो बच्चा है वो एक सेहतमंद जिंदगी जुड़ा। उसके अलावा हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे ऑटो कैंपिंग करते हैं। ऑटो रिक्शा हमारा पूरे मोगरा कौसा में घूमता है, जो जानकारी देता है इन टीकों के बारे में। उसमें हमारे जो ट्रांसजेंडर टीम मेंबर है और दूसरे भी मेंबर हैं वो भी उसमें बैठते हैं थोड़ी दूर तक। वो पूरे एक दिन की पूरी कैंपेन होती है, वो उसमें घूमते हैं, बैठते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। ठीक है, फिर हमारे स्ट्रीट प्ले भी होते हैं, जो नाटक है, उसके लिए हमारी एक अलग टीम है, वो ही करती है, बट हमारे ट्रांसजेंडर ग्रुप भी वहाँ जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पोस्टर कैंपेन होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, हमारे कियोस्क, एक प्रमोशन बूथ होता है। मैं आपको अभी आगे फोटोज दिखाऊंगी कि वो क्या होती है। जैसे ये देखिए, हमारे साथ ये बधाई लेने गई है घर में, ये अमरीन यहाँ पे खड़ी हुई है, ये उम्रा में बधाई लेती है अमरीन, तो वहाँ पे हमारे साथ ही काम कर रही है, बधाई भी लेने गई है और ये जानकारी भी दे रही है कि टीकाकरण क्या होता है, आपके अपने बच्चे को आप टीकाकरण दे सकते हैं। और भी दूसरे जैसे होली लेने गई, दिवाली लेने गई, या फिर गणपति होता है यहाँ पर, वहाँ गई, वहाँ पे भी वो ये सब जानकारी देती है। और सिर्फ अकेले नहीं जाना, अगर आपको हमारी टीम की ज़रूरत तो हमारी टीम भी सपोर्ट करेगी और आप भी हमारी टीम को सपोर्ट करेंगे। ये एकदम एक बड़ी टीम काम कर रही है, सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट में है। जैसे हो सकता है कि अभी मैंने आपको बताया तो आपने पहली बार ये सब चीज़ें सुनी, आपको थोड़ा पता लगा, धीरे धीरे आप सोचेंगे कि मैं उस घर में जाके बता पाऊंगी या नहीं बता पाऊंगी। तो हमारी ट्रेनिंग साथ साथ चलती रहती है। और दूसरी बात, जो किन्नर लोग होते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन जो उनका दिमाग जो होता है ना वो बहुत शार्प होता है, क्योंकि वो रोज़ाना इतने लोगों से मिल लेते हैं कि उनको परख होती है, उनको पता है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इससे मैं बोल पाऊंगी, इससे नहीं बोल पाऊंगी। तो क्यों ना जो आपके पास स्किल्स हैं, आपको गाना बजाना आता है, लोगों को आकर्षित करना आता है अपने पास, तो जो आपकी स्किल्स हैं वो क्यों ना इस तरीके से आप एक अच्छे कॉज में भी इस्तेमाल करें कि बच्चे जिनको टीकाकरण की ज़रूरत है, आप उनके पास जाके, ऐसे परिवारों के पास जाके उनको जागरूक करें। कि हमारे कम्युनिटी के सेशन चल रहे हैं इस तरीके से, और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन हो जाती है। ये थोड़े कुछ फोटोज हैं जो बच्चों को टीके लग रहे हैं। वहाँ से हमारे जो ट्रांसजेंडर मेंबर्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने बोला कि टीकाकरण करवाने लेके चलो, फिर जो दवाखाने हैं वहाँ पे जाके उनको टीकाकरण लग जाए। ठीक है, इसी तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ हैं। दूसरी मीरा थिएटर, तो वहाँ पे जो आप ढोल बजाते हैं उसमें क्या बोलते हैं, हम थोड़े से वहाँ पे आकर्षित करने के लिए लोगों को, जो आपका ढोल बजाना, गाना करना थोड़ा सा वो होता है, फिर उसके बाद जो हमारी स्टोरीज है, जो मैं अभी एक प्ले करूँगी, वो दिखाई जाती है। और देखिए ये है कियोस्क, इस तरीके से लगता है। भूत नाजो जी बैठी हुई है, उनको भी बहुत जानकारी हो चुकी है, वो वहाँ पे बैठ के बताती हुई कि टीकाकरण क्या है और कैसे लगवाना है।
तो कुछ सवाल होंगे, अगर मैम समझा रही है आपको उसकी बातें, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ सवाल हो रहा है तो उसके लिए तो आप प्लीज़ हाथ ऊपर के मैडम से पूछ लीजिए, सिर्फ बैठ के सुनिए मत। अगर आपके कुछ भी डाउट हो प्लीज़ पूछिए, तो अभी वो क्लियर कर रहे हैं जो भी डाउट। ऐसा ना हो कि डी एंटर आप सिर्फ चुपचाप बैठे हो, हाँ आप इंटरेक्टिव हो जाइए। क्योंकि सिमरन जी के 2 सवाल आए थे, तो हमने कहा कि जब मैम Q&A करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन तब वो भी पूछेंगे, तो आपको भी ऐसे कुछ ज़हन में रहेगा, ध्यान में रखिए और मैडम से पूछ सकते हैं। अब बीट पे जो नहीं समझ में आ रहा है, टेक्निकली बहुत हो रहा है कि वो सारे जो डोसेस दे रहे उनके नाम, उनके हिंदी का हिंदी ट्रांसलेशन आपको पता नहीं होगा, बट ड्यूरिंग आपका जब सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, तो आपको समझा देंगे उसका हिंदी क्या है। हाँ देखिए, BCG के जो टीके हैं उनके नाम वही है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन वो करते क्या है वो मैंने आपको बताया है हिंदी में। और अगर आपको किसी को समझ में नहीं आता, अभी आपको बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी तो पता लगे कि मैं काम करने जाऊंगी या मैं जाना चाहती हूँ तो मैं करूँगी क्या। मैं आपको बोल दूँ तो आप सोचेंगे मैं तो ये कर ही नहीं सकती, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस तरीके से काम करना है, जो आप अपना काम करती हैं उसी के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ये काम करना है, तो आपको लगेगा मैं कर सकती हूँ। तो यही हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत हमने यहाँ बता दिया, उसके अलावा आपकी ट्रेनिंग होगी अगर आप आके हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपका जो काम है बधाई मांगने का या आप जो दूसरा कोई काम करती है वो हम कोई मना नहीं करेंगे। हम इवन इतने फ्लेक्सिबल हैं कि अगर आपको कहीं जाना है या आपका दूसरा कोई काम है उसका वक्त हम आपको देते हैं। जैसे हमारी कोई एक्टिविटी होनी है तो हम आपको एक दिन पहले बता देंगे। जैसे कन्या रश्मिता में आपका आज ट्रेनिंग हुई तो आप कहीं और भी काम करती हैं, थोड़ा वक्त निकाल के आई ना यहाँ पर, ऐसे ही हमारी एक्टिविटी में थोड़ा वक्त निकाल के आप वहाँ आइए और फिर जो आप अपना काम करेंगे साथ में वो काम भी करें। सलाम गुरु अम्मा, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। तू कल कहाँ थी, दिखी नहीं शादी में? मैं शादी में ही आ रही थी कल, मगर एक व्यक्ति मुझे रास्ते में मिला था। वो किसी संस्था के साथ काम करता है जो बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं। उसने मुझे अपने काम के बारे में बताया और एक वीडियो भी दिखाई। और क्या बोला वो हम लोगों को अपने काम से जोड़ना चाहते हैं। कह रहा था आपको तो बस्ती में सभी लोग जानते हैं, तो क्यों ना आप हमारे टीकाकरण के कार्यक्रम में सहयोग दें। तो हमसे वो किस तरह की मदद चाहते हैं? और कह रहा था आप बच्चे के जन्म पर घर जाकर बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, क्यों ना आप टीकाकरण के बारे में भी उनको बताकर बच्चे को दुगना आशीर्वाद दे दें। और ये भी कह रहा था जिन घरों में संपूर्ण टीकाकरण नहीं होता है, हम सब आशा दीदी, ANM दीदी के साथ मिलकर उन लोगों को समझाएं कि टीकाकरण का क्या महत्व है और किस तरह टीकाकरण से बच्चे जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं। हमें इस व्यक्ति से मिलना चाहिए और हो सकता है हम उसकी मदद भी कर सकें। हाँ, उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दिया था। मैं उसको कल सुबह एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको कि यहाँ से सीख लो और फिर जब सीख जाओगे आगे आप और भी बड़े बड़े लेवल्स पे जा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जैसे TMC में आपने हमारे जो ट्रांसजेंडर है वो महानगर पालिका में जाते हैं। कल को महानगर पालिका वालों को अगर कोई जॉब है उनके पास तो उनको जिन लोगों को जानते हैं और जिन लोगों को काम कर सकते हैं सबसे पहले अपॉर्चुनिटी उन्हीं के ही पास आती है। तो और क्या होता है आप जितने लोगों से मिलते हो उतना आपको पता भी लगेगा अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। तो हम एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आपको यहाँ तैयार हैं। दूसरा, आपको ट्रेनिंग मिलेंगी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, मतलब जो आपको ट्रेनिंग मिलेंगी उनकी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। कल को आप जाके कह सकते हो कि अच्छा ठीक है मैंने यहाँ पे काम किया है एज ए हेल्थ वर्कर, मैंने TMC में काम किया हुआ है या फिर हमने ZNQ के साथ काम किया हुआ है, तो वो आपको। और उसके अलावा भी हम जो ट्रेनिंग देंगे, जैसे आज मैं दे रही हूँ आपको एक ट्रेनिंग, और भी ऐसे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो ट्रेनिंग दे रही हैं, वो भी देंगी आपको और आपके पास सर्टिफिकेट होगा। फिर आपका एक दूसरे तरीके का काम मिलेगा। जैसे आप एक ये काम करते हैं उसके साथ साथ भी ये काम कर सकते हैं एज ए हेल्थ वर्कर, या फिर आप फुल फ्लेज्ड एक हेल्थ वर्कर की तरह काम करना चाहते हैं, आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप वो भी काम कर सकते हैं। तो आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ तो होगा ही ना, तो हमें वो
आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, आधार कार्ड आपका चाहिए होता है कि मैं मेगा हूँ या मैं इतना हूँ। और अगर मान लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास आधार कार्ड नहीं भी होते, तो हम वक्त भी देते हैं कि आप बनवा लो, या आपको हमसे कोई सपोर्ट चाहिए। और किन्नर अस्मिता में मुझे हमने बात भी की, तो आपको यहाँ से भी, क्योंकि आप इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, तो आप सबके आधार कार्ड वगैरह और डॉक्यूमेंट्स में बहुत इन्होंने मदद की हुई है, तो आप सबके पास होते भी हैं। मैंने बहुत से की पॉपुलेशन का टीजी कार्ड भी बनवाया है। हाँ। प्रोसेस स्टिल गोइंग ऑन, नेक्स्ट आई स्लॉट्स में हम बना रहे हैं। जी। तो बहुत सा टीजी कार्ड बन चुका है उनका, बहुत से लोग तो किन्नर अस्मिता ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है और आपके वेलफेयर के लिए, तो आप सबको, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो होते ही। उसके अलावा पैन कार्ड है तो हमें चलेगा, नहीं है तो अभी फिलहाल के लिए नहीं चलेगा, हम वो बाद में बनवा सकते हैं। तीसरा, हम क्योंकि सैलरी हाथ में नहीं लेते, हमें बैंक अकाउंट चाहिए। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट होगा तो आप उसकी डिटेल्स दे सकती हैं, नहीं तो आप अपनी बैंक अकाउंट खुलवा भी सकते हैं। हमने हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए तो उसी का तो बैंक अकाउंट होगा। हाँ, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है उसका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो हमारे मतलब कहने के हमारे जो ट्रांसजेंडर थे उनके पास नहीं था, उनके डॉक्यूमेंट्स भी वो थे कि अलग नाम से उनके डॉक्यूमेंट थे और वो अलग नाम से अपनी पहचान से या अलग दूसरे नाम से रहते, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए, उनका हमने अकाउंट भी खुलवाए बैंक में। तो हम उतने ही आपको सपोर्ट करते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको, कि उनका बैंक अकाउंट खुला है, क्योंकि सैलरी हम सिर्फ अकाउंट में ही दे सकते हैं, ऐसे हाथ में नहीं। और अगर आपकी कोई दूसरे डॉक्यूमेंट हैं कि 10 पढ़ रखी है आपने, 10 क्लासें पढ़ रखी है, 12 पढ़ रखी है, कॉलेज वो डॉक्यूमेंट आप दें। अगर आपने पढ़ रखी है तो हम वो लेंगे, अगर नहीं पढ़ रखी है तो हमें नहीं चाहिए। और कोई सवाल? मैम ये इनिशियल ट्रेनिंग और समझे यहाँ से मेरे 5 कैंडिडेट हम सिलेक्ट करके दे रहे हैं आपको, तो उनकी इनिशियल ट्रेनिंग भी होगी, बिकॉज वो सारी दवाइयाँ, वो टाइमिंग लिमिट्स, जो जिस पीरियड्स में उनको डोज देने हैं, लसीकरण देने हैं, वो सब उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी होगी इसके बाद। दिस इज लाइक इनिशियल ट्रेनिंग फॉर एवरीवन, बट इनिशियली जब जहाँ से मेरी अगर मैं आपको 10 कैंडिडेट भेज रहा हूँ या 5 भेज रहा हूँ यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद, तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, राइट। फील्ड वर्क भी आपकी टीम फर्स्ट फील्ड वर्क के साथ जाएगी, बिकॉज उनको अभी वो एक्सपीरियंस नहीं, कोई इतनी फ्लुएंटली आप जैसे हम जैसे डायरेक्टली किसी घर में घुस के बात करें, बिकॉज स्लम एरिया है थोड़ा, वो भी थोड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, थोड़े से कि जल्दी सुनते नहीं है वो लोग। प्लस एक ट्रांस जब जाता है तो मैं भी उन्हें पता नहीं ट्रांस क्यों आया है घर में, क्यों घर में घुस रहा है, बिकॉज हमारे समाज को लेके बहुत सी गलत फहमियाँ भी है कि आपके बच्चे उठा के लेके जाते हैं, चोरियां करते हैं, मारपीट करते हैं, ये सब गलत फहमियाँ लोगों ने फैलाई हुई है समाज में। बट अगर मेरी एक इनर फ्रेंड जा रही है किसी घर में डायरेक्ट, तो शी शुड हैव फर्स्ट एन ID कार्ड उसका खुद का, प्लस उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम करके आप लोगों में से कोई तो इनिशियल पीरियड में होना चाहिए, ताकि उनको वो ट्रेनिंग मिले। बिकॉज प्रैक्टिकली और लाइव करना उसे बहुत ये होता है, थ्योरेटिकल अभी हम कर रहे हैं, ये जाके फील्ड में काम कर रहा है, वो किस तरह से उनसे बात करेंगे। कोई भी जाके डायरेक्ट पूछेगा आपके बच्चे को भाई टीकाकरण नहीं करवाया है, तो कोई माँ जवाब नहीं दोगी, बिकॉज क्या होता है अगर कोई जेंट्स होगा तो शायद ये होगा, लेडीज डर जाते हैं कि भाई किधर से कोई तो आके मेरे दरवाजे पे खड़ी है और पूछ आपके बच्चे को टीका दिया नहीं दिया, मैं दिलवाऊंगी या मैं दूंगी, सो वो बहुत ड्रामेटिक हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है आगे जाके। तो इस हिसाब से आई थिंक यू हैव दैट प्रोग्राम ऑल्सो, आपके पास होगा भी जो आपको प्रोग्राम। ये सारे इनके सवाल है जो शायद वो नहीं बोल पा रही है, बट इनिशियली एज एन संस्था मुझे भी ये सब पता होना चाहिए कि अगर मैं मेरी 2 बहनों को वहाँ भेज रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, सो उन्हें ये सारी ट्रेनिंग मिलेगी। फील्ड वर्क इज क्वाइट डिफरेंट, फील्ड वर्क आपके साथ एक एक्सपर्ट उनके साथ जाना चाहिए। ऐसा है, आपने जिन लोगों के बारे में बताया जैसे अमरीन शेख, नाजो शेख खान और तुलसी, और हमारी वृशाली दीवा में रहती है, तुलसी रहती है बंदर में पिछले 20 साल से रह रही है, नाजो और अमरीन का तो बोनी मुमरा है, तो उन लोगों को वो जगह पे जाना और वो जगह पे वो फील्ड वर्क करना वो उन लोगों के लिए इजी है। लेकिन अगर हम कोई कल्याण के बच्चे को मुमरा में अगर भेजते हैं तो वो थोड़ा सा, क्योंकि मुमरा की लोकेलिटी के बारे में तो हम सब वाकिफ़ है और वहाँ के बोलना नहीं चाहिए, मैं खुद मुस्लिम हूँ, बट मुस्लिम्स की थोड़ी माइंडसेट्स अलग है, क्योंकि मैं खुद थाना से बिलोंग करती हूँ, तो उस हिसाब से तो वो हमारे यानी जब बच्चे उधर पे जाएंगे तो उनके लिए सपोर्ट सिस्टम में बैकअप में हमारे आपके स्टाफ या आपके मेंबर्स होंगे। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा क्लियर सवाल पूछ लिया है। देखिए, सबसे पहली बात आई ट्रेनिंग की, वो हमें भी पता है, मतलब अगर मैं भी किसी प्रोजेक्ट में जाऊँगी या मैं भी किसी नई संस्था से जुड़ती हूँ तो मुझे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या काम है, तो ट्रेनिंग हमारी तरफ से इनको ज़रूर मिलेगी। पहली बात कि
मुझे ऐसा लगता है कि किन्नर को हमें नहीं समझाना होता कि बात कैसे करनी होती है, बल्कि हम उनसे सीख सकते हैं ये बात कि बात कैसे करनी होती है। लेकिन हाँ, कि जो टीकाकरण के बारे में क्या सही जानकारी देनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीकाकरण से ना से संबंधित लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिथ्स भी है कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो अगर गलत कम्युनिकेशन जाएगी या गलत मैसेज, गलत बात अगर कम्युनिटी में फैलेगी तो इसका उल्टा भी होगा। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। इनफैक्ट टीएमसी ने अभी कल ही हमारे जो किन्नर, ट्रांसजेंडर और दूसरी हमारे जो टीम है उसको ट्रेनिंग दी है इसमें, क्योंकि उनको भी था कि इनको गलत मैसेज लेके जाना चाहिए। तो वो हमारा भी कंसर्न है। अगर आप वहाँ आके काम करते हैं तो आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे करना है। दूसरा सवाल, मैम का कि वहाँ मुब्रा में तो आप लोग रहते नहीं हैं, वहाँ काम नहीं करेंगे, और थोड़ा ये भी होता है कि एक अगर ये मेरा एरिया है तो मैं इस एरिया में नहीं जाऊँगी, उस एरिया में जा सकती हूँ। ऐसा होता है जैसे मुब्रा में ये वाला ट्रांसजेंडर नहीं बधाई लेगा, वो दूसरा लेगा जिसने ढोलक ले रखा है या जैसा भी आपका वो होता है। तो वहाँ पे आपको, अगर आप मुब्रा आपका एरिया नहीं है तो वहाँ आप बधाई लेने नहीं जाएंगे। जैसे तुलसी जी का वो एरिया नहीं है, वृशाली का भी एरिया नहीं है, तो वहाँ वो किसी के घर में बधाई लेने जाएंगी, वो नहीं होगा। लेकिन हमारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, हाउस टू हाउस हो रही है या कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हो रही है, उसमें वो वहाँ रहेंगी जहाँ हमारा दूसरा स्टाफ भी रहता है, सारे ट्रांसजेंडर आते हैं। अभी तुलसी जी और वृशाली जी की आराम से बढ़िया दोस्ती हो गई है अमरीन से और नाजो से, और कोई आपस में झगड़ा कुछ नहीं होता। इतना है कि काम पे आती हैं, ये काम कर रही हैं या काम करेंगी, बधाई लेने नहीं आएंगी यहाँ पे। वो उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे। तो वो इंश्योर करते हैं हम कि एक दूसरे का, इनका जो भी काम है या आपका रोजी रोटी जो है वो हमारी वजह से उसमें किसी की भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, और ना ही आपस में कोई मनमुटाव होनी चाहिए या लड़ाई होनी चाहिए। हम उस चीज़ का ख्याल रखते हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हमारा जो स्टाफ है वो साथ में जाता है। आप घर घर जाएंगे तो एक स्टाफ हमारे साथ रहेगा, और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में तो पूरा ही स्टाफ और सारे ट्रांसजेंडर सब वहाँ पे होते हैं सपोर्ट के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप खुद कभी किसी से लड़ते हैं ऐसे ही, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर तरीके का सपोर्ट करें। उसमें एक चीज़ और है, आपने कहा था जैसे कि टीकाकरण, लसीकरण जो है, देखिए आपको कोई भी दवा नहीं देनी है बच्चों को, आपको कोई टीका नहीं देना है डायरेक्ट आपको। हमारा क्या होता है कि हम जो भी बच्चा हमें मिलता है, ठीक है, या तो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसे टीकाकरण नहीं लगा है, फिर घर में नहीं लगवा रहे हैं, जब रेडी होता है हम उनके पास जाते हैं, उनको समझाते हैं। हमारे पास जैसे मैम ने एक स्टोरी दिखाई, 9 स्टोरीज और हैं उसमें। हम बच्चों को एक एक टीके की स्टोरी है कि ये टीका क्यों लगाते हैं, ठीक है, और इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान हो सकता है बच्चे को, वो सब रहता है उसमें, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, फिर हमारा टीएमसी से वो है, क्या टीएमसी का आपके कार्ड मिलेगा, उस पर टीएमसी का वो रहेगा, ठीक है, टीएमसी का ही कार्ड, मतलब उस पर रहेगा कार्ड हमारा, हाँ, हेल्थ वर्कर का वो एक कार्ड आपको मिलेगा, वो आप लगा के जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको, अब देखिए हम में से कोई, हम लोग भी कहीं जाते हैं नए एरिया में जॉब करने के लिए, तो बहुत थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। जितनी दिक्कत हमें होती है थोड़ी बहुत उससे ऊपर नीचे आपको भी होगी, ठीक है। तो अभी ये एक स्टार्ट है, ठीक है, तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या मतलब उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आप लोग के लिए भी, हम लोग के लिए भी एक लर्निंग फेज होगा कि चीज़ें क्या होती हैं, स्लोली धीरे धीरे क्या होती है, एक स्ट्रीम लाइन में आती है, ठीक है। अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है जैसा यहाँ पर हो रहा है मुंब्रा कॉफी में, ऐसा कुछ कोई दिक्कत आती नहीं है। मुंब्रा के बाहर के लोग भी काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी जो आती है तो फिर उसको टैकल करने का तरीका होता है, वो धीरे धीरे हम खुद डेवलप करते हैं। नहीं सर, लेकिन मैं क्या बोलना चाहती हूँ ट्रांस कम्युनिटी की तरफ से कि ट्रांस कम्युनिटी के माइंडसेट बहुत अलग है, बचपन से उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अलग लेवल पे होती है। बिल्कुल सही बात है, तो वो हम लोग टैकल कर सकते हैं। आप हो, आपको इस बारे में नॉलेज है, हम हैं, हमें इस बारे में नॉलेज है, हम एजुकेटेड है, हम वो कर सकते हैं। लेकिन ट्रांस कम्युनिटी में कैसा होता है, हम लोगों ने अमेजोन में जॉब के लिए अप्लाई किया था, बच्चों को भेजा था वहाँ पे 4 लोगों को, तो वहाँ पे उनका रूल था कि 15 डेज डे शिफ्ट, 15 डेज नाइट शिफ्ट। तो हम लोगों ने वो चेंज करने के लिए बोला, उन्होंने बोला नहीं, तो हमने बच्चों को बोला तुम ट्राई करके देखो, लेकिन बच्चों को वहाँ हैरेस किया गया नाइट शिफ्ट में। तो वो बच्चों ने दिमाग में बिठा लिया, उसके बाद में वो बच्चों ने कभी काम ही नहीं किया, यानी जिन्होंने पहल की थी काम करने की वो खुद ही पीछे हट गए और अब वो नहीं जाना चाहते, किसी भी काम में नहीं जाना चाहते।
तो ये माइंडसेट ट्रांस कम्युनिटी का बहुत फिक्स सा बैठा हुआ है। ओवरनाइट देखिए कोई भी चीज़ रातों रात नहीं हाँ। चलती है, ठीक है, उसके भी टाइम लगेगा। हाँ। ठीक है, तो वो हम यही कोशिश कर रही है कि बहुत तरह के, जैसे कुछ लोग हैं, कुछ क्या कहते हैं आपका ब्यूटिशियन का चाहते हैं, तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें लोग सीख रहे हैं। जी। ये भी एक चीज़ है कि भाई उसमें भी अब जैसे मान लीजिए ट्रांसजेंडर ने एक तरह से वो ब्यूटिशियन का उसने कोर्स कर दिया, जो माइंड सेट हमारा है, अब थोड़ा मतलब हिचकिचाएंगे जाने के लिए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग जाते हैं। आते ही होंगे आप लोग के पास जो भी आप काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये संस्था आपको काफ़ी ट्रेनिंग दे रही है। ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती है। हम ओवरनाइट चेंज करने का ना तो मतलब कोई गारंटी दे सकता है, ऐसा होता है। नहीं सर, ये होता भी नहीं, होता है। होता भी नहीं है, राइट बोली मैम ने, सिमरन जी ने। इनिशियली क्या होता है सर, सोच ऐसी होती है कि अगर मेरे दरवाजे पे, मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा ग्राउंड फ्लोर है करके, या कोई भी कभी मांगने के लिए कुछ आता है, तो माई फैमिली डजंट टेक देम इनसाइड डायरेक्टली, नॉट दे स्पीक टू देम। हमें पता है आई तो अब 2 पैसे दे दो, 4 पैसे तो निकल जाएंगे, कोई पानी तक नहीं पूछता है बेसिकली। इसमें खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्यों दूर जाए। सो जब मेरी किन्नर बहन कहीं जाके खड़ी होती है किससे बात करें, तो पहले तो इन्फॉर्मेशन देना शुरू करेंगी ना बच्चों के, आप कितने बच्चे भाई, कितने साल के, तो सामने वाला ऑब्वियसली डर जाएगा पहले कि ये किन्नर आके मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में क्यों पूछ रही है। तो उसके साथ एक मेन स्ट्रीम में हमारे किन्नर बहन के अलग, जैसे इफ्रा मैम है या उनके साथ ऐसी कोई लेडीज जाती है, उनके साथ खड़े रह रहे हैं, तो थोड़ा सा इक्वलाइजेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा कि उनके साथ एक लेडी आई है, सिर्फ ऑफिशियल लेडी टीएमसी कार्ड तो कोई भी पहन के जाएगा, मैं भी कल पहन के जा सकता हूँ, पर फिर वो हुलिया करके जाऊँगा तो पता चलता है भाई ये ट्रांस है या ऐसे सीडी ड्रेस किया है, साड़ी में। पर मैम जैसे कोई जाते हैं, मेन स्ट्रीम के जो लोग होते हैं, आप जैसे कोई जाते हैं, कोई मेल जाता है उनके साथ ये बात करें, तो उनको कंफर्टेबल जोन बन जाएगा। एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे बात कर रहा हूँ। अगर वो 4-5 बार जाए उस इलाके में, लोग पहचान जाए, तो बोल सकते भी हमेशा आती है और ये सिर्फ पैसे मांगने नहीं आती है, बधाई मांगने नहीं आ रही है, कुछ मांगने, ये थोड़ा सा दवाइयों के बारे में या दुआ के साथ दवाई भी दे रही है, इस तरह का। सो इनिशियली प्रोग्राम वी रियली वांट फ्रॉम योर साइड टू गिव देम एन वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप, वेरी फ्लुएंट बैकअप, जिनको समझा सके कि भाई अभी आइंदा से हमारी वृशाली आएगी आपके पास, या हमारी ये बहन आएगी आपके पास, जो आपको बताएगी, जो आपको फॉलो अप लेती रहेगी। हर बार तो आप भी नहीं जा पाओगे, ना मैं जा पाऊंगा, बट इनिशियली उनको पीरियड तक, उनको सेटल होने तक यू हैव टू डेफिनेटली, बिकॉज जो सिमरन जी ने आपको बताया, जो एक्सपीरियंस बताया था, वो हमारे साथ रियल में हुआ है, इसलिए हम उसको लेके बहुत डरते हैं और बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं। क्योंकि कैसा है मालूम है, उन लोगों ने शुरुआत की थी, पहल की थी कि वो बच्चे मान गए थे कि हाँ हम जॉब करेंगे, लेकिन वो हैरेसमेंट के बाद में उन लोगों ने, वो बच्चों ने जिनने शुरुआत की थी, वही बच्चे पीछे हट गए कि अब हमको कोई जॉब नहीं करना, हम जाए वहीं। हाँ, फिर हम उनको फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी। हाँ, क्वेश्चन किया था कि हमारी टीम के, अच्छा हमारी टीम में भी देखिए 2 मेल मेंबर हैं, बाकी सारी फीमेल मेंबर्स हैं। तो यही मतलब दिमाग में रख के हमने किया था कि हमें घर घर में जाना है। जेंट्स चले जाते हैं काम पे, घर में रहेंगी लेडीज, मगर लेडीज हैं, कोई जेंट्स जा रहा है तो वैसे ही मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। जब हमारी लड़कियां रहती हैं वो आसानी से उनको हैंडल कर लेती हैं। अच्छा, पहले ये प्रॉब्लम आई थी कि भाई कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो सोसाइटी में घुसने नहीं देते थे इन बंदों को भी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, उस एरिया में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ लोग जानने लगे हैं कि अच्छा कोई ZMQ संस्था है, वो इस चीज़ पे काम कर रही है। लोग पहले जान जाते हैं, हम कई सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। हमारी एक्टिविटीज ऑटो कैंपेन मैम ने बताया था, कियोस्क हुआ, प्लस ये लोग हर फ्राइडे में क्या कहते हैं वहाँ की कम्युनिटी मीटिंग करते हैं, वहाँ के लोगों को जा करके ग्रुप वगैरह बना करके उनको करते हैं, तो लोग इनको जानने लगे। शुरू में प्रॉब्लम आई थी कि आप ZMQ क्या है, आज लोग ZMQ को जान रहे हैं वहाँ पे। तो क्या है, टाइम फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई धीरे धीरे होता है। तो शुरू में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत हो सकता है, ठीक है, लेकिन भाई ये जिसने हिम्मत की वो दरिया पार कर जाएगा। हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। 1-2 महीने के बाद में वहाँ आ जाते, तो अपने को पता चल जाता है कि क्या बच्चा हुआ है, तो 2 महीने के बाद में उनको सर्विस दे सकते हैं। बाकी के बाद में कि यानी कि पहले उन्होंने टीकाकरण कुछ भी नहीं करवाया शुरू से, तो बाकी के सर्विस उनको दे सकते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही बच्चे हम ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद जो टीकाकरण है वो जन्म से लेकर 5 साल हो सकता है। तो अगर किसी को शुरू के टीके नहीं मिले हैं तो उसके बाद के टीके फिर उस हिसाब से मिलते हैं, और वो जो हमें क्या करना है, उसको बोलना है कि तुझे टीकाकरण करवाना है, और लेके हमें उसको जाना है स्वास्थ्य केंद्र। टीके सारे उसको वहाँ लगेंगे। हमें सिर्फ जागरूक करना है, उनको जानकारी देनी है। सर्विस हम नहीं देंगे, वो हमारी देगा थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे सर्विस मिलेगी। क्योंकि हमें नहीं पता कि इंजेक्शन कैसे लगना है, कहाँ लगना है, वो सारी टेक्निकली उनको पता है, डॉक्टर्स वहाँ हैं। हमें सिर्फ उसको तैयार करना है कि तुमने अपने बच्चे को टीका लगवा लो और उनको लेके जाए।
एड्रेस वगैरह भी बता सकते हैं कि यहाँ ये हुआ है। आप आ जाओ। नहीं, वो ट्रेनिंग में इनिशियली आपको सारा समझाएगा कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हो कौन सा एरिया, वहाँ सबसे पब्लिक सेंटर मेडिकल सेंटर कौन सा नजदीक है, कौन सा दवाई खाना नजदीक है, ये स्वास्थ्य केंद्र कौन सा नजदीक है, वो आपको बताया जाएगा कि आपका ये एरिया है तो आप यहीं लेके जाएंगे। और बेसिकली आपको इनिशियली जब आप घर तक जाते हो, थोड़ा आई एम इंटरप्टिंग योर क्वेश्चन, आई होप यू आर फाइन विद दैट। सो उसके लिए भी चाहता था कि आप जब जा रहे हो, आप अभी मैं अपने लैंग्वेज में बात करता हूँ जो हम आप समझेंगे, कुछ पहले नहीं समझ पा रही है, वो ये है कि अगर आप डोर टू डोर जाते हो तो पहली बात तो आपको आपका इंट्रोडक्शन, आपका आईडी कार्ड बताना है और बताना है कि आप किस काम के लिए हो। शुरू जाते पूछना नहीं कितने बच्चे हैं, कितना टीचर नहीं, कोई भी अप्रोच कर रहे हो आपको पहले उनसे थोड़ी दोस्ती बनानी पड़ेगी, बैठ के 10 मिनट बात करने के लिए। तो 10 मिनट आपको कितना वक्त देते पता नहीं, फिर उसके बाद आप बताइए कि हम इस काम के लिए आए। फिर आप उससे पूछोगे आपका बच्चा 4 साल का है तो आपने कितने टीकाकरण करवाए, ये आपको टेक्निकली जो समझाएंगे। हम इसलिए बता रहे हैं कि हम भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते हैं, तो आप मैं आप लोगों को ज़्यादा जानता हूँ तो मुझे पता है आप लोग किस लैंग्वेज में समझते हैं। तो जब जाओगे तो उस बच्चे का इनिशियली उसका ये मत पूछिए वो क्या करता है, कैसा है स्वभाव विभाव, ये कौन से स्कूल में नहीं। आपका बच्चा 5 साल का है, ठीक है बहन, आपने उसको कितना टीकाकरण करवाया जन्म से, ये लिस्ट होती है हमारे पास। तो शायद वो बोले 2 करवाइए, 4 नहीं करवाइए। फिर आप बोलेंगे कि 4 क्यों नहीं करवाई, तो शी विल गिव यू एनी रीजन। पैसा नहीं था, या हम नहीं पा रहे थे, हम गांव चले गए थे, हम ये था, बच्चा बीमार था, पति छोड़ के गया, कुछ भी रीजन हो सकता है उसके पीछे। तब आप कि अभी आपको वक्त है कि आप ये कर दीजिए इसका, फिर उसके फायदे पहले बताइए, फिर नुकसान भी बताइए कि अगर बच्चा ये नहीं ले रहा है, जो मुफ्त में मिल रही है आपको दवाई, जो मुफ्त में आपको फ्री में मिल रही है और आप नहीं ले रहे हो, तो इसका नुकसान आपके बच्चों को किस तरह से होगा। जब एक माँ को या फैमिली को पता चलती है बाबा ये नहीं करने से मेरे बच्चे को ये नुकसान होगा, तो वो 100% वो काम करवाएंगे। बट आपको उनको ये कन्विंस करना है, ये एडवोकेसी करना है, ये समझाना है उनको कि आपने ये नहीं किया, चलो बात खत्म, लेकिन अभी हम करवा रहे हैं। और मैं खुद आके आपके बच्चों को टीका नहीं दूंगी, इंजेक्शन नहीं दूंगी, पोलियो के डोज नहीं पिलाऊंगी, मैं खुद आपको लेके जाऊंगी आज स्वास्थ्य केंद्र में, आपका सारा रिपोर्ट बनाया जाएगा बाकायदा, जिसने अपने इंजेक्शन आपके पोलियो के या आपके बच्चे को लिए हैं या नहीं लिए, और पूरा फॉलोअप मैं लूंगी दीदी। तो वो हम 200% आपके साथ आने के लिए राजी हो जाएंगे। भाई आप लोग के उधर पे आप लोग के इंदर समाज बात करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत यानी बहुत एक्सपर्ट लेवल पे बात करते हैं। एज यू नो इफ्रा जी, दे आर वेरी गुड टॉकिंग। सो ये आपके पास एक ऐसा टेक्निक है कि आपकी जुबान जिस तरह आप जाओगे, तो ये इस तरह से आप शुरू करोगे। टेक्निकली तो आपको समझा देगी इनकी टीम, सब कुछ समझा देगी, बट आपको भी इस तरह अप्रोच करना है। और आपको इसलिए दिया जा रहा है, जब इतनी बड़ी संस्था में आज इतने बड़े लोग आए, इतने बड़े प्रोग्राम लेके आए, ताकि आप में से एटलीस्ट मेरी 4 बहनें परसों से इनके साथ ही दिखनी चाहिए। सो अभी आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपका रूटीन काम जो है, बधाई हो, मंगती हो, जो भी हो, आपको कहीं जाना है, कुछ प्रोग्राम से अपने, तो एग्जिस्टेबल है, इतना मत तानिए उसको कि मैं 15 दिन नहीं आऊंगी। आपका जॉब है, आप उसे भी रिस्पेक्ट कीजिए। इसमें आपने आपको एक अच्छा शब्द दिया कि हम आपको छोड़ते हैं, आपको इज्जत से छोड़ रहे हैं, तो उसका भी आप मान रखिए और अपना काम प्रॉपर तरीके से कीजिए। और ये काम इतना हार्ड नहीं कि जहाँ आपको टेक्निकलिटी या बहुत पढ़ाई करनी है या बहुत सारा डर लग रहा है। क्या इसमें डर? जिस तरह आप आके हमसे बात करते हो, सिमरन से बात करते हो, नानी से बात करते हो, नीता मैम से बात करते हो, वही जाके आपको एक फैमिली से बात करनी है और कन्विंस करना है। अभी आप लोग तय कीजिए कि जाने से पहले आप लोग जो रियली वेरी इंटरेस्टेड है ये सारे प्रोग्राम को लेके मैम के साथ काम करने के लिए, एक सक्षम होना, एक इज्जत की रोटी कमाना, एक इज्जत का औहदा लेना, एक आईडी लेके गवर्नमेंट का लेके घूमना, ये भी आप लोग सोचिए इसका फायदा आपको कैसे हो। मैम ने कहा था कि आपको आगे जाके अगर आप टीएनसी में बार-बार घूम रहे हो, केडीएनसी में बार-बार घूम रहे हो, लेकिन एक नजर पड़ जाती है भाई ये ट्रांसजेंडर हमारे पास हर सोशल प्रोग्राम में, हेल्थ प्रोग्राम में रहते हैं, हो सकता है आपको वहां से भी हायर किया जाए। हमारे प्रोजेक्ट्स आते किन्नर अस्मिता में प्रोजेक्ट, हो सकता है हम इन्हें वापस अपने पास ले एक प्रोजेक्ट है। सो अभी आप लोग सोचिए, जाने से पहले आप लोगों को जिन लोगों को लगता है कि भाई मैं ये प्रोग्राम कर सकती हूँ, ये काम कर सकती हूँ, उसके बाद तो इनिशियली मैडम को ट्रेनिंग हो देंगे, वो अपना नाम मेरे पास देंगे, फिर मैं मैम से पूछूंगा उनकी क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो नाम दे दीजिए मुझे, जिसको लगता है वो करें। कोई भी ऐसे किसी को मत जाइए 4 दिन करूँगी 5वें दिन छूट जाऊंगी, नहीं यार, किसी का नुकसान कर दे, किसी और अच्छे कैंडिडेट का। सो आप लोग ये सोचिए कि मैं कर सकती हूँ, मेरा फ्लेक्सिबल टाइम है, मुमरा कोई दूर नहीं है, और इनिशियली आगे जाके आप लोग कल्याण तक भी आ रहे, अब मैम मुमरा से ये डोंबिवली कल्याण आगे बढ़ते जाएगा, ये सिलसिला ये कारवा बढ़ते जाएगा। सो आप लोग उधर और स्टाफ लगेंगे, सो आप लोग एक टीम बन जाएगा, अच्छी खासी कमाई होगी और अपना रूटीन काम भी आप कर रहे हो।
राइट? सो बिफोर गोइंग प्लीज आपका नाम दे दीजिए मुझे, मैं पूरा लिख के रखूँगा डॉक्यूमेंट। एंड देन मैडम उसके बाद में आपको जो कैंडिडेट्स हमारे यहाँ से फाइन हो रहे हैं आई गेट बैक टू यू, फिर आपका वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। दैट्स इट। एनीथिंग मोर यू वांट टू शेयर विद देम? आप एकदम पीछे लगा रहे कि आ ही नहीं रही, फोन बंद कर देते हैं बहुत बार। इट हैपेंस, होता है। आप फोन बंद कर दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि आपको कहीं या कोई काम है या तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसी बात है, तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम सब समझते हैं। लेकिन फोन बंद कर दिया, बात ही नहीं कर रहे, बता ही नहीं रहे कहाँ पर क्या हो रहा है आपका, तो वो उससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारा काम भी रुकता है और फिर सैलरी भी रोकनी पड़ती है। डेफिनेटली हम भी करते हैं। तो आप क्योंकि हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हम बहुत देते हैं, तो उसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही गायब हो गए। तो ये मेरी एक गुजारिश है, जब आप काम करना स्टार्ट करेंगी तो अच्छे से काम करिएगा, क्योंकि हम जब टीकाकरण करवाते हैं ना तो एक बच्चे की जान बचती है। तो अगर मान लीजिए हमने हज़ारों टीकाकरण कराया तो हमारे हज़ारों बच्चे की जान बचती है। तो एक जिम्मेदारी भी यही है हमारे साथ, हर काम के साथ एक जिम्मेदारी आती है, तो वो एक जिम्मेदारी भी रहेगी। जी कुछ पूछ रही थी आप, कुछ कह सकते हैं? नहीं पूछिए, अगर कुछ भी सभी तक पूछिए। हाँ तो कुछ भी डाउट है बहनों अभी पूछ लीजिए, ताकि क्या होगा। जो काम कर रहा है डॉक्यूमेंट्स That doesn't matter. हाँ उससे कुछ समझो, ये मुंबई में भी सीटें लगी है, पहला कोल्हापुर की है, that doesn't matter. बैंक अकाउंट हमें चाहिए, कुछ है कहीं हो आपके नाम। रेखा देशमुख, काजल कुमारी, अंशु इच्छा केने, प्लीज बाद में आके करेक्ट करवा लीजिए इश्यूज। इसके बाद आने वाली सिमरन गरुड़। यहाँ देखना। मीरा, शीला, क्षमा केने। यहाँ देखना। स्टाफ जाइए। नेताजी कोड़ी, निधि आइए। टिक शेख, यहाँ देखना। निशा केने, निशा आइए। नाम भी याद रखिए, थोड़ा ध्यान देखिए। कोमल, नेहा शेख, यहाँ देखना। नेहा पंडित, मेघा नहीं का, इसके बाद पूजा गायकवाड़, यहाँ देखना। वर्षा, यहाँ देखना। रानी दास, रानी दास, पायल, पायल, सेल्फी, यहाँ देखना। वैशाली आवड़े, अच्छा लोग दो दिन सब आगे चाहिए रिपोर्टिंग के लिए कहाँ बोल रहा है क्या जो लोग इंटरेस्टेड हैं जी, तो फिर देखते हैं इनको जो इनको जी मेघा और सिल्क में नाम नहीं, इनको ही पहले ज्वाइन किया था हमने। हाँ ये इनको कन्वर्सेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास कुछ मोबाइल नहीं था। उमरा कौसा के लोगों के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी की जा रही है, बच्चों के वैक्सीनेशन और गर्भवती महिलाओं के लिए। तो थोड़ा आप लोग आगे आइए और बच्चों के टीकाकरण की जानकारी सुनिए। एक यहाँ पर नुक्कड़ नाटक हो रहा है आप लोगों के लिए, थोड़ा यहाँ पर सब लोग जमा हो जाइए। सब लोग यहाँ से गौर से सुनिए। उमरा कौसा के लोगों
आप लोग मेरे देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, अरे चांदनी वाला नाटक देखो, चांदनी वाला नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, लंबे से नाटक दिखेगा क्या? पास आके देखो, अरे देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, अरे देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, अरे भाईजान खाना आपा, अरे अंकल आइए सामने आइए, ये नाटक बहुत इम्पोर्टेंट है, अरे आप सबको बताना है, दिखाना है, अरे आप देखोगे तो आपको समझेगा ये नाटक में आपको क्या बताना चाहते हैं। अरे देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, अरे देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, अरे सामने से आके नाटक देखो, सामने से आके नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, अरे देख देख तमाशा देख, नुक्कड़ का नाटक दिल से देख, देख देख तमाशा देख, नुक्कड़ का नाटक दिल से देख, अरे सामने से आके देखो, यहाँ के, अरे देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, अरे देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, अरे ओ खाला, अरे ओ अंकल, अरे ओ चाचा, अरे सामने आके देखो नाटक, सामने आके देखो, अरे नाटक आपके लिए आपके बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है, जरा पास आके देखो, अरे बच्चे लोग सामने आके नाटक देखो, अरे देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो। जरूरी है, बच्चों का टीकाकरण जरूरी है, बच्चों का टीकाकरण जरूरी है। अरे सैयद अली प्यार का दुश्मन, जान का दुश्मन, लड़का और लड़की फिर भी ना माने, ये जितना छोड़े तेरे दिल को तोड़े, अरे बनने देगा ना सलमा को मेरी दुल्हन, सैयद अली प्यार का दुश्मन, प्यार 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 प्यार, पापा में पापा बन गया, पापा में पापा बन गया, अरे मैं पापा बन गया रुपया, अरे तुझे दुनिया की सारी खुशी तुमने ले ली क्या? अरे अस्सलाम वालेकुम लक्ष्मी दीदी, मैं आपको बनने वाला हूँ, ये अम्मी होने वाली है। डीसीजी का टीका जरूर लगवाइएगा। से बचाना है, बहुत खतरनाक बीमारी है, ये इससे जीवाणु, ये बीमारी जीवाणु की वजह से होती है, और ये हवा के माध्यम से फैलती है, इसलिए बच्चों को टीकाकरण संक्रमित करती है और शरीर में अन्य अंगों को भी संक्रमित कर देती है। इसीलिए बच्चे का जन्म होते ही बच्चे को BCG का टीका जरूर लगवाएं। ये टीका कहाँ लगाया जाता है? लगवाया जाता है। अगर किसी को समस्या हो तो वो मेरे के आशा से संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया दीदी, आपने मुझे बताया, हम सबको बताएंगे कि अपने बच्चों को BCG का टीका जरूर लगवाएं। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, उसे BCG का टीका जरूर लगवाऊंगा। इसीलिए मैं आप सभी को गुजारिश करती हूँ कि आपके बच्चे का जन्म होते ही उसे BCG का टीका जरूर लगवाइए। समझ गए ना आशा दीदी क्या कहा? नहीं तो मैं आपके घर पे आऊंगी।
सैयद अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, अरे सैयद अली प्यार का दुश्मन हाय हाय। अरे अम्मा अरे क्या रे, मैं क्या बोलती हूँ, मेरा नाम क्या है? तमन्ना। तमन्ना मैं क्या कहती हूँ, हर रोज शादी हुई, सबकी शादी होंगे, सबकी शादी में हम अच्छा पैसा कमाएंगे। अम्मा सलाम। अरे सलाम सलाम। क्या रे, तुम लोग शादी में क्यों नहीं आए कल? अम्मा कल मैं शादी नहीं आ रही थी, इन रास्ते में मुझे आदमी मिला। क्या तुझसे शादी करनी क्या उसको? अरे अम्मा इससे कौन शादी करे? हम लोग के बच्चों को टीका वीका नहीं लगाते। अरे भाईजान कौन सी सदी में जी रहे हो तुम? रोटा वायरस का टीका हर बच्चे को लगवाया जाता है। दीदी ये रोटा वायरस का टीका क्या होता है? ये रोटा वायरस जो होता है वो एक घातक विषाणु है जो छोटे बच्चों को पेट में और आंतों को संक्रमित करता है। इससे बच्चों को कीड़ा, बुखार, उल्टी ऐसी समस्या होती है। अरे तुम्हें पता है अपना वो पड़ोस का गोपाल है ना, गोपाल, उसकी जो बेटी है उसको भी वैसा ही हो रहा था, दूध नहीं पचता था, बार बार उल्टी और जुलाब करती थी। ये सब किसकी वजह से हुआ पता है? रोटा वायरस का टीका ना लगवाने के कारण हुआ है। ये रोटा वायरस का टीका कहाँ लगवा के मिलेगा? ये रोटा वायरस का टीका सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में लगाया जाता है। और याद रखना, अगर आपका बच्चा 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने का हो जाएगा तो उसको रोटा वायरस का टीका जरूर लगवाइए। दीदी मैं कल के कल जाके मेरी बेटी को रोटा वायरस का टीका लगवाऊंगी। ये हुई ना बात? हाँ सुना ना आप लोग ने? दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। अगर आपने बच्चों को टीका नहीं लगवाया तो मैं आपके घर पे आऊंगी, इसलिए हम लोग कहते हैं हम के बैठो रे पानी का मरिया पे साड़ी के आई अब अंती की बारी, पानी का मरिया पे साड़ी के आई अब अंती की बारी। आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1। अरे क्या रे सलमाना, सलाम। क्या रे कैसी है तू? ऊपर वाले की दुआ से। मैं क्या कह रही हूँ, तेरा बच्चा 2.5 महीने का हुआ, इसको टीका लगा के नहीं तूने? पिछली टाइम लगवाया था पर अभी ये टाइम में नहीं लगवाऊंगी। अरे क्यों नहीं लगवाएगी तू? पिछली टाइम लगवाया था ना तो मेरे बच्चे के हाथ पर जख्म हुआ था और अभी ये टाइम पर मेरी सास भी बोलती है टीका वीका मत लगाओ। अच्छा एक काम कर, तू घर पे जा, मैं आती हूँ पीछे से। चल ए आंटी, बच्चे को टीका क्यों नहीं लगा रही है तू? टीका लगवाया था, उसका हाथ सूज गया था, रात और बच्चे को बुखार हुआ था, रात भर हम सबको जागना भी पड़ा था। अरे आंटी, बच्चे को टीका लगाना बहुत जरूरी है। और आशा दीदी जरा आइए, जरा बताइए। अरे हमने अपने बच्चे को पीसीबी का टीका नहीं लगवाया क्या? पीसीबी का टीका ये क्या है? अरे पीसीबी का टीका लगवाने से निमोनिया रोग से बच्चा बच जाता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसके वजह से पथरियां जल जाती है, सीना धड़कता है और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए कहती हूँ बच्चे को पीसीबी का टीका जरूर लगवाइए। पीसीबी निमोनिया के वजह से बच्चे में ज्यादा मौत होती है, इसीलिए बोलती बच्चे को पीसीबी का टीका जरूर लगवाइए। पर दीदी ये पीसीबी का टीका कब लगवाया जाता है? पीसीबी का टीका बच्चा अगर 1.5 महीने हो, 3.5 महीने का हो, 9 महीने का हो तो उसे पीसीबी का टीका लगवाना बहुत जरूरी है। और दीदी ये पीसीबी का टीका कहाँ लगवाया जाता है? अरे ये सभी सरकारी अस्पताल और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त लगवाया जाता है। अगर किसी को कोई तकलीफ हो, समस्या हो तो वो एएनएम या आशा से संपर्क कर सकते हैं। दीदी मैं मेरे बच्चे को पीसीबी का टीका जरूर लगवाऊंगी और आप सभी भी अपने बच्चे को पीसीबी का टीका जरूर लगवाना। समझा क्या? आशा दीदी ने क्या कहा? अगर आपने टीका नहीं लगवाया ना तो हम दोनों अपने घर पे आएंगे। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, ओ पापा, मेरे पापा। अरे कहाँ गई कैसी रे अम्मा? ठीक हो क्या रे? बच्चा क्यों हाथ पकड़ मेरा? अरे उसके ना हाथ टूट गए। वो बार-बार हाथ पकड़ रहा है। अच्छा दीदी जरा बता इसको। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारा बच्चा कितने महीने का हो गया है? 9 महीने का हो गया है। तुमने उसे विटामिन ए की खुराक खिलवाई? विटामिन ए की खुराक? हाँ विटामिन ए की खुराक।
होती है वो रकम मुझे ऐसी समझ में ऐसा लगता है क्या तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा होना चाहिए? नहीं 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 ना। तो आज ही नजदीक के सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में जाके विटामिन ए की खुराक जरूर मिलवाओ। और इतना ही नहीं, विटामिन ए की खुराक के साथ विटामिन ए भरपूर आहार भी देना बहुत जरूरी होता है। इसमें पालक की सब्जी, गाजर, टमाटर, अंडे, दूध, बादाम, पिस्ता, ये बहुत सारी चीजें आती है। खिलवाओगे ना आप अपने बच्चे को विटामिन ए की खुराक? हाँ दीदी जरूर, पर दीदी वो खुराक हम 9 महीने के बाद भी खिला सकते हैं? हाँ, याद रखना विटामिन ए की खुराक बच्चा 9 महीने का और 16 महीने का होने के बाद खिलाई जाती है, ठीक है? और लोगों याद रखना सभी टीकाकरण सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में किया जाता है। तो आज ही जाइए और अपने बच्चों को विटामिन ए की खुराक खिलाइए। ओ खाला, अब्बू, ओ अम्मी, बच्चों को टीकाकरण करना वरना हम दोनों आपके घर पे आएंगे। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिकार करे, देख के हमको तो कर दे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम लक्ष्मी। हाँ अच्छा, तो चलो घर पे चाय बनाता हूँ। अरे बच्चे लोग कहाँ गए? देखो आशा दीदी लक्ष्मी दीदी आई है। सलाम करो दीदी को। आशा दीदी बताओ क्या काम है? अरे मैं ये कहने आई थी कि आपने अपने बच्चे को आईपीवी का टीका लगवाया? आईपीवी का टीका? ये क्या होता है दीदी? अरे ये आईपीवी का टीका दीदी के वजह से वैसे लोग मोटा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसकी वजह से बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, बच्चे को चलने फिरने में तकलीफ हो सकती है, बच्चा अपाहिज भी हो सकता है। इसीलिए बच्चे को ये टीका आईपीवी के माध्यम से दिया जाता है। सुना आप लोग ने? बच्चों को टीका लगाना वरना हम दोनों आपके घर पे आएंगे। चांद तारे कोई नाम, सारी दुनिया में छाओ, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। अरे रतुमिया अस्सलाम वालेकुम। अरे रतुमिया आपसे काम था। क्या काम था बोलो? अरे आशा दीदी से आपसे कुछ बोलो। चलो घर पे आके बात करते हैं। अरे ओ शालू, अरे रुखसाना की अम्मी देखो यहाँ पे आशा दीदी आई है। आशा दीदी बताओ। ये बताओ आपने उसको पेंटावेलेन का टीका लगवाया? हाँ, ये पेंटावेलेन का टीका होता है, बहुत जरूरी होता है। वो हर एक टीका बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाता है, जैसे कि गला घोटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, टिटेनस, अन्य बीमारियों से बचाता है। तो आपने नहीं लगवाया उसको टीका? अरे तो फिर आज ही जाके सरकारी अस्पताल में या नजदीकी स्वास्थ्य याद रखना, ये जो टीका होता है पेंटावेलेन टीका, वो बच्चों को 1.5 महीना, 2.5 महीना और खाने की पहले दिया जाता है। और अगर आपका बच्चा 16 से 24 महीने का और 5 से लेकर 6 साल का हो जाएगा, उसको किसी पुस्तक का टीका लगवाया जाता है। मैं अपने पोते को टीका जरूर लगवाऊंगा, उसे पढ़ा के साइंटिस्ट बनाऊंगा, उसको चांद पे भेजना है, ये मेरी ख्वाहिश है। तो हमें तुम्हारे घर पे आएंगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बड़ी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। क्या है कैसे तो? एक तो हमारे आशा दीदी उससे बात कर रही थी।
अरे ये टीका लगवाने से बच्चे को पीलिया नामक रोग से बचाना है। पीलिया अगर बच्चे को हो जाए तो बच्चे को आंखें पीले रंग की दिशाव आने लगती है, बच्चे को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, बच्चा उल्टी करता है। इसीलिए बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। ये टीका कहाँ लगवा के मिलेगा? अरे ये टीका नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल में लगवा के मिलेगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो एन आशा से संपर्क कर सकते हैं। और ये टीका बच्चे के जन्म के बाद तुरंत लगवाना जरूरी होता है। ये टीका जरूर लगवाऊंगी। सबसे समय लगवाएंगे टीका। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को टीकाकरण करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग सबको इतना कहना चाहते हैं, हुआ के साथ साथ दवा भी जरूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों की प्रगति रह जाए ना अधूरी, संपूर्ण स्वास्थ्य और विकास के लिए टीकाकरण है बहुत जरूरी। इसलिए बच्चे को पहला टीका ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और पीसीवी का लगवाया जाता है। और उसके बाद जो टीकाकरण आता है उसका नाम है पेंटावैलेंट का टीका। ये टीका बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाता है। और यह टीकाकरण बच्चे को 2 महीना और 22 महीने तक दिया जाता है। और उसके बाद अगर आपको बच्चा 16 से लेकर 24 या 5 से लेकर 6 साल का हो जाएगा तो उसको सीटीसी बूस्टर का टीका जरूर लगाइए। अपना है रोटा वायरस, वो 1.5 महीने में, 2.5 महीने और 3.5 महीने में दिया जाता है। आगे है उसके बाद आईटीवी का टीका। ये टीका बच्चे को अपने 3.5 महीने के बाद दिया जाता है। इसके बाद है पीसीवी का टीका। वो टीका 1.5 महीने में, 3 महीने में और 9 महीने में दिया जाता है। इसके बाद है MR का टीका। वो टीका बच्चे को 2 महीने और 16 से 24 महीने में दिया जाता है। सभी बच्चों को जन्म से 9 महीने पूरे होने तक विटामिन ए की खुराक जरूर लेनी चाहिए। विटामिन A1, विटामिन B2 16 महीने के होने तक लेनी चाहिए। विटामिन ए की खुराक हर 6 महीने में 5 साल की उम्र तक देनी चाहिए। बच्चे को पीसीवी का टीका लेना बहुत जरूरी है। ये टीका बच्चे को 1.5 महीना, 3.5 महीना और 9 महीने में दिया जाता है। हमने जो आपको ये नाटक दिखाया, ये नाटक का उद्देश्य इतना है कि बच्चों को टीकाकरण करना बहुत जरूरी है। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। वो जितना स्वस्थ रहेंगे उतना हम सबकी सेवा कर पाएंगे, हमारे देश का नाम रोशन कर पाएंगे। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन